नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है और न सिर्फ फैसला किया है बल्कि 5 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जेडीयू ने जारी कर दी है। खबर यह है कि कांग्रेस से 5 सीटों की मांग जनता दल यूनाइटेड ने की थी, बात नहीं बनी या कांग्रेस ने जेडीयू की इस डिमांड को गंभीरता से नहीं लिया। और जब कांग्रेस ने नीतीश कुमार की बात नहीं मानी, जेडीयू की बात नहीं मानी, तो जेडीयू ने 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। लेकिन सिर्फ 5 सीटों पर उम्मीदवार जेडीयू नहीं उतारेगी। जानकारी यह है कि यह तो पहली लिस्ट है, अभी और लिस्ट सामने आएगी। अभी कई और उम्मीदवार, कई सीटों से उम्मीदवार जेडीयू उतारने जा रही है। फिलहाल जो 5 सीटों की लिस्ट जेडीयू की तरफ से जारी कर दी गई है वो हम आपको बता दें। पिछौर से चंद्रपाल यादव को जेडीयू ने टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया है। राजनगर से रामकुमार रेकवार को, विजय राघव से शिव नारायण सोनी को, थांडला से टोल सिंह भूरिया को और पेटलावार से रामेश्वर सिंह वार को जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इंडिया गठबंधन, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, बिखर गया है, लेकिन जितनी मजबूत गोलबंदी सामने आ रही थी, जिस तरह की केमिस्ट्री सामने आ रही थी, थोड़ी तल्खी बढ़ी है सीटों को लेकर। पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ी और अब खबर आ रही है कि जेडीयू और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ी है। जेडीयू ने, माफ कीजिएगा, जेडीयू की डिमांड कांग्रेस ने नहीं मानी। 5 सीट जेडीयू चाहती थी कि कांग्रेस 5 सीट मध्य प्रदेश में दे, मिलकर लड़े, साथ लड़े, गठबंधन में लड़े, लेकिन कांग्रेस ने गंभीरता से जेडीयू को नहीं लिया। हालांकि ऐसा पहला मामला नहीं है कि जेडीयू कोई पहली बार बिहार से बाहर चुनाव नहीं लड़ रही है। कुछ राज्यों में जेडीयू के लिए परिणाम अच्छे आए हैं, कुछ राज्यों में जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन बीजेपी ने सेंधमारी कर ली, विधायक तोड़ दिया, पार्टी तोड़ दी। और कुछ राज्यों में जेडीयू का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाया जेडीयू ने, झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाया था, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी जो हमारी जानकारी है उसमें भी किस्मत आजमाया था। तो परिणाम जेडीयू के अनुकूल नहीं रहे या बहुत खराब प्रदर्शन रहा। लेकिन कुछ राज्यों में अच्छी स्थिति भी रही है, जैसे अरुणाचल प्रदेश और भी कई राज्य हैं, नागालैंड। तो वहां जेडीयू की स्थिति अच्छी रही है, लेकिन कई दूसरे राज्यों में जेडीयू चुनाव लड़ती रही है, उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है। अब मध्य प्रदेश में क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन चूंकि कई बड़े राज्यों में जेडीयू चुनाव लड़ती रही है और उसका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है, इसीलिए जेडीयू की डिमांड को हल्के में लिया कांग्रेस ने। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और फिर सवाल यह है कि अभी तो तल्खी दिख रही है जेडीयू कांग्रेस के बीच, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच। क्या विधानसभा, 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव जब समाप्त हो जाएंगे तो क्या ये तल्खी खत्म हो जाएगी? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा संभाले और जो लक्ष्य है इंडिया गठबंधन का, उसके लिए ये जरूरी है कि इस तरह की तल्खी खत्म हो। भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग जो इंडिया गठबंधन के सियासी विरोधी हैं, सियासी दुश्मन हैं इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के, वो ये दावा करते हैं कि भाई एक साथ इतने दलों का रहना तो तराजू पर मेढक तौलने के समान है। एक साथ इतने लोग रह ही नहीं सकते। कई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, लड़ाई झगड़ा है, टकराव है। तो खैर उतना टकराव तो नहीं है, थोड़ा बहुत टकराव दिख रहा है जेडीयू कांग्रेस के बीच। सीटों को लेकर मतभेद,
कांग्रेस ने बात नहीं मानी, जेडीयू ने उम्मीदवार उतार दिए और अभी और उम्मीदवार उतारेंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी। अब देखिए, देखना होगा कि ये तल्खी खत्म होती है नहीं होती है चुनाव खत्म होने के साथ साथ। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।